गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 6 लाइन एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास फिगर है और इसमें आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि प्रूव कीजिए कि जो ये ए ओ बी है वो एक लाइन है या नहीं है। मतलब कि आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए, जो आपके पास x और y है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, यस, और अनदर स्ट्रेट लाइन आपकी कौन सी है? w एंड z, है ना। और दोनों स्ट्रेट लाइन मिलकर के कंप्लीट एंगल बना रही है, तो हमने वही ले लिया कि x प्लस वाई एंड w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री और यहाँ पर हम लिख लेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, सी ए का मतलब यहाँ पर है कंप्लीट एंगल। और आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? w प्लस जेड, ये आपके पास गिवन है। अब जब ये दोनों आपके पास इक्वल है, ठीक है, तो आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लगा सकते हैं, है ना। जब एक चीज आपको इक्वल दी हुई है कि ये और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो आप उसकी जगह पे दूसरे को रख सकते हैं। तो सेम यही चीज है कि हम w प्लस जेड के प्लेस पर x प्लस वाई को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मिलता है 2x एंड 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस पाई इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 पाई में 2 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको देखिए, देखने से तो हमें पता ही चल रहा था कि ये 180 है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये 180 डिग्री के हैं x और y। और ये 180 क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। और x और y किस पर बने हुए हैं? ए बी पर बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सो ए ओ बी इज अ लाइन। क्या आपको समझ आया अच्छे से? ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें आपके पास है पीओ क्यू इज अ लाइन, पीओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर is perpendicular line PQ, OS is another ray, line between ray OP and OR। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके पास फिगर है और उसने कहा है आपने प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इसे आप कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें QOS जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमने QOS उठा लेना है। पिक कीजिए QOS और जरा फिगर में ध्यान से देखिए कि QOS कैसे बना है। ठीक है, QOS किन दो एंगल को ऐड करके बना है, ठीक है, देखते हैं। तो QOS आपका बना है QOR प्लस ROS। समझ आइए? आगे QOS में एक बार फिर से यहां पर फिगर बना लेती हूँ QOS की, और यहां पर है ये R। तो अभी QOS कैसे बना है? एक तो बना है QOR, ठीक है, एंगल QOR में जब हम ऐड कर देते हैं ROS को, क्या अब आपको समझ आइए? यस और नो? समझ आइए? तो अब हम ये चीज यहां पर लिख रहे हैं कि QOS आपके पास क्या बना है, कैसे बना है? एंगल QOR प्लस ROS। यदि आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। समझ आ गई? अब आपके पास नेक्स्ट एंगल कौन सा है? POS। कौन सा है? POS। और ये P कहाँ है? इसी को एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को, तो ये वाला एंगल POS है।
ठीक है, अब ये पीओएस कैसे बना है, बता सकते हैं कि पीओएस कैसे बना है? यदि आप इस पूरे एंगल में से, कौन सा एंगल है वो, आर ओ पी या फिर पी ओ आर, जो भी आप लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि ये पीओएस कैसे बना। ये पीओएस आपका बना है यदि आप पी ओ आर में से माइनस कर दें किसे, इस वाले एंगल को, आर ओ एस को, किसे माइनस कर दे, आर ओ एस को। समझ आई है नहीं आई है? पक्का? देखिए सबसे पहले बात थी कि ये वाला एंगल कैसे बना, क्यू ओ एस कैसे बना, तो हमने इस एंगल में ये वाले एंगल को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये पूरा बन गया। ठीक है, अब बात आई कि ये वाला एंगल कैसे बना, पीओएस, तो हमने क्या किया, अभी इसको आप हटा दो यहां से, हमने क्या किया, इस कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस कर दिया। समझ आ रही है? हाँ जी, बहुत जरूरी है ये आपको समझ में आना। अब इसे हमने क्या करना है, अब कुछ ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए प्रूव करने में, और कुछ ये चाहिए, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसे कैंसिल कैसे करें, तो इसे कैंसिल हम करेंगे, देखिए ध्यान से कि ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हाफ एंगल कितने डिग्री का है, देखो ये बॉक्स बना हुआ है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन में हाफ एंगल 90 का हो तो ये दूसरे वाला कितने का बचता है, आल्सो 90, है ना, जब आधा उसका 90 का है तो दूसरा भी 90 का ही होगा, तो ये दोनों एंगल आपके 90 के हैं, तो इनकी जगह आप 90 लिख दो। चलिए लिखते हैं, QoS इज इक्वल टू 90 प्लस ROS, इक्वेशन फर्स्ट, POS इज इक्वल टू 90 माइनस ROS, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें, यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां तो 180 आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे तो हमें कैंसिल करना ही नहीं है, यस और नो, नहीं करना ना, तो साइन चेंज कर दो। हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक को दूसरे में से माइनस कर दो, तो जैसे ही हम माइनस करते हैं तो माइनस क्या कंडीशन होती है, माइनस कहता है मुझे करने से पहले साइन चेंज करो, यस और नो, हाँ जी, तो हम अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS, क्या आपको समझ आई है? अब हमने लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया है, एंगल QoS माइनस एंगल POS, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 एंगल ROS बन गया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था, ROS के पास तो 2 है ही नहीं, वो तो इसके पास है। ठीक है, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये आपको अदर जो दूसरी फिगर्स है इनको बनाने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, आपकी ओरिजिनल फिगर ये रहेगी। ठीक है, और इसको समझ करके आपने रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। समझ आई है सबको? हाँ जी, नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बेटे जी आपका स्टेटमेंट है, फिगर आपको स्टेटमेंट से बनानी है। तो देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, आपको पास एक एंगल है XYZ जो कि 64 डिग्री का है।
आगे उसने कहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है वो प्रोड्यूस कहां तक हो रहा है, पॉइंट पी तक वो आगे बढ़ रहा है। उसने कहा ड्रा फिगर, एक फिगर को ड्रा कीजिए फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसे, जेड वाई पी को। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बेटे जी आपके पास सिर्फ एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड है, सॉरी 64 डिग्री का, आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू। ठीक है, आपको ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल आपको, इनका एडिशन आपको बताना है कि इनका ऐड क्या होगा। तो आपको ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो तीनों एंगल है आपके पास स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये थोड़ा सा लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे जेड, यहां पर वाई था, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस किया 6, 7 में से 6 को माइनस किया 1 एंड 1, 116 डिग्री का आपके पास जेड वाई पी आ गया। ठीक है, अब जो है ये वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 बाय में 258 डिग्री, और रीजन यहां पर होगा वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, अब आपसे पूछा कौन सा था, अभी तो हमें ये पता चला कि ये भी 58 का है और ये भी 58 का है। ठीक है, आपसे पूछा गया था जेड वाई क्यू, कौन सा, एक्स वाई क्यू को, सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू पूछा है ना हमसे, तो वो क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, 64 प्लस 58 कितने का आ जाएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास एक काम तो हो गया कि हमने एक्स वाई क्यू निकाल लिया। अब आपको कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी तो हमारे पास है, कितने डिग्री का है 58 डिग्री का, और हमने इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब उसे छोड़ करके सभी पूरा का पूरा एंगल निकालना है। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 इक्वल टू 302 डिग्री। समझ आइए, यही दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, आपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिगर बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज बेटा जी हमने एक्सरसाइज 6.1 के 4th, 5th और 6th क्वेश्चन किया है, कल हम 6.2 शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।